होगा आपने कि आरबीआई कुछ ड्राफ्ट नियम जारी कर रही है और अब नियम में वो नियम आ रहे हैं जिसमें गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को थोड़ी रियायत दी जाएगी। पहले कुछ रूल्स बनकर आए थे, उसमें यह था कि वो रूल्स एनबीएफसी, जो गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसी जैसे कि आपका मुथूट, मनापुरम, आईएफएल फाइनेंस हो गया, इनको थोड़ी मुश्किल आ रही थी। फिर रिप्रेजेंटेशन हुए, फिर आज खबर भी आई कि आरबीआई तैयारी में है रियायत देने में, जिससे कि कस्टमर को भी फ़ायदा हो, एनबीएफसी को फ़ायदा हो, किसानों को फ़ायदा हो। लेकिन ये पता है कि रियायत किस तरह की आएगी, ये नहीं पता ना। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ एकता है ये खबर लेकर। एकता, बताइए किस तरह के नियम बदल सकते हैं, कहाँ और किसको कितनी राहत मिलेगी? जी सर, ये दरअसल आरबीआई ने ड्राफ्ट रेगुलेशन जो था वो गोल्ड लोन पर निकाला था अप्रैल में। अब ड्राफ्ट रेगुलेशंस के बाद क्या था कि एनबीएफसीज और जो किसान हैं उनको जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस में जो गोल्ड लोन को लेकर नियम थे उस पर वो आपत्ति जता रहे थे। जैसे सबसे बड़ी आपत्ति थी कि 75% जो लोन टू वैल्यू रेशियो है, अब होता यह है कि जो एनबीएफसीज हैं ये बहुत ही नियम फ्लाउट करती आई हैं कि लोन टू वैल्यू रेशियो 75% से ज्यादा का ये देती हैं। और जो किसान है उनका भी ये होता है कि वो बुलेट लोन्स लेते हैं। इसका मतलब ये कि आपने गोल्ड लोन लिया, आपने अपना सोना गिरवी रखा, उसके बाद आपने एक ही बार में जो आपका मूल और ब्याज है आपने उसको चुकता किया, तो वो बुलेट लोन हो गया। और किसान ये अक्सर करते हैं जब उनका हार्वेस्ट सीजन आता है। अब यहाँ पर किसान ये कह रहे हैं कि अगर आपने 75% लोन टू वैल्यू रेशियो कर दिया, एक तो उनका एक्सेस जो है एनबीएफसी के पास ज्यादा है, बैंक्स के पास नहीं है। दूसरा, वो 15-20 मिनट का जो उनको 30 मिनट के अंदर लोन मिलता है, वो अब आरबीआई ने बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं। तो जो कंप्लायंस बर्डन है वो भी एनबीएफसी पे बढ़ गया है। तो इस वजह से जो गोल्ड लोन जो ड्राफ्ट नियम है उनमें कंसेशन हो सकती है। एक तो ये कि अगर बुलेट लोन्स में आपको लोन टू वैल्यू रेशियो 75% नहीं रखनी, तो जो आप ईएमआई वाले गोल्ड लोन्स है उसमें थोड़ी सी लोन टू वैल्यू रेशियो में कंसेशन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम हो रहा है। दूसरा ये कि आरबीआई कह रहा है कि अगर किसी ने लोन चुकता नहीं किया और आपको उसको ऑक्शन करना है, तो आपको भी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ही आप सोने को ऑक्शन कर सकते हैं अपना लोन वसूली के लिए। लेकिन क्योंकि छोटे एनबीएफसीज जो है या फिर छोटे शहरों और गांव में उनके पास इतना एक्सेस नहीं है ऐसे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का जहां पर जाकर वो सोने को ऑक्शन कर सकते हैं, तो यहां पर भी एक आपत्ति जताई गई कि आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए। तो यहां पर कंसेशन ये हो सकती है कि आरबीआई या तो समय बढ़ा सकता है या फिर जो सर्टिफाइड थर्ड पार्टी एजेंट्स हैं उनके की हेल्प से जो एनबीएफसीज हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोना देते हैं, वो अब ऑक्शन कर सकते हैं। तीसरा ये कि एक नियम था कि जो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं उनको ओनरशिप चेक करनी है कि जो सोना गिरवी रखकर लोन लेने आया वो सही ओनर है या नहीं। अब भारत में अक्सर क्या है कि लोगों को जो सोना है वो कभी कभार अपनी मदर से मिलता है, सास से मिलता है, तो उसकी ओनरशिप जो है वो कहाँ से वो प्रूव करे। और जो फार्मर्स है वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम बता पाए कि हम ही ओनर है। तो यहाँ पर क्या रियायत मिल सकती है, यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है वो नियम आ सकता है। और दूसरा, अगर फैमिली परमिशन अथॉरिटी मिलती है तो भी आप सोना गिरवी ले सकते हैं, ये एक नियम आ सकता है। हॉल मार्किंग जो है वो बड़े बड़े शहरों में नहीं होती, छोटे गाँव में नहीं होती, तो हॉल मार्किंग वाला जो रूल है, जो आरबीआई कहता है कि आपको सोना जो आपको प्रेफरेंस देनी है वो सोने को जो हॉल मार्क्ड है, तो यहाँ पर वो भी थोड़ी सी कंसेशन मिल सकती है, क्योंकि हर जगह हॉल मार्किंग का नियम नहीं है। फिर ये कि जितना कंप्लायंस और बर्डन है, आप ऑडिट की बात कर रहे हैं, आप सोने को सही तरीके से उसकी जांच परख की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसको कैसे आपको इंश्योरेंस उसका ध्यान में रखना है या फिर उसको आपको कैसे ऑक्शन करना है, तो ये जो पूरा कंप्लायंस बर्डन है ये बैंक्स तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मसल पावर है। बहुत सी ऐसी एनबीएफसीज हैं जो ये कह रही है कि वो ये एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे और अगर आरबीआई ने ऐसा कर दिया तो उनका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने देखा भी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि आप अगर गोल्ड लोन्स के नियम बनाते हैं तो 2026 जनवरी से पहले उन्हें लागू मत करें, ताकि अगर आप कोई डिफिकल्ट नियम बना रहे हैं तो एनबीएफसीज को वो समय मिले कि वो उसको वो कंप्लायंस को वो निभा पाए। तो ऐसी बहुत सी रियायतें हैं, जैसे लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया, ईएमआई लोन्स पर वो 75% से ज्यादा बढ़ सकता है, एनबीएफसीज को थोड़ा समय मिल सकता है कंप्लायंस बर्डन को सॉर्ट आउट करने के लिए। रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर अगर आपको सोना ऑक्शन करना है वो कम है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो सर्टिफाइड एजेंट्स हैं
उनके यहाँ सोना ऑक्शन की आरबीआई परमिशन दे सकता है। बुलेट लोन्स जो हैं वो फार्मर्स की मांग है कि यहाँ पर थोड़े वो बढ़ा दे, क्योंकि हार्वेस्ट सीजन के बाद वो अपना लोन चुकता करते हैं। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस में हमें देखने को मिले, लेकिन अब उनमें कंसेशन मिल सकती है जब तक गोल्ड लोन्स के फाइनल नियम आते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे नियम बदलने की तैयारी में, और ऐसे में गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को मिलेगी थोड़ी राहत, स्पेशली एनबीएफसी जो लोन ले रहा है उसको भी थोड़ी सुविधा होगी, जो लोन दे रहा है उसको भी सुविधा होगी। कितनी बड़ी राहत की बात है, जरा एक बार सेठी साहब से जाना और समझा जाए। सेठी साहब बताएं सर, और क्या आपकी फेवरेट पिक फिर मनापुरम ही रहेगी? डेफिनेटली अनिल जी, देखिए ये जो खबरें हैं डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है। जितने भी गोल्ड लोन फाइनेंस करने वाली जो कंपनियां हैं, खास करके बड़ी साइज की जो कंपनियां, उनके लिए तो डेफिनेटली अच्छा है। तो यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस एक का पसंदीदा स्टॉक रहा है। इसको जब से बेन कैपिटल की इसमें एंट्री हुई है तब से लॉन्ग टर्म के लिए एक पिक रहा है, जो मैंने कई बार रिकमेंड भी किया है, और वहां से अच्छी अपसाइड भी हुई है और आज कुछ 3-4% ऊपर है। बट इसके कंपैरिजन में मुथूट फाइनेंस ने ज्यादा बड़ी चाल दी है। मुझे लगता है मुथूट, मलप्पुरम और इवन आईआईएफएल फाइनेंस, जिनको कि पहले गोल्ड लोन पे कुछ आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस थे, वो अब हट गए। मुझे लगता है वो स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। तो तीनों ही स्टॉक्स पे बुलिश हूं। यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, और कोई मौका मिले गिरावट में खरीदारी भी की जा सकती है इन तीनों स्टॉक्स में। ये है आपके लिए गोल्ड लोन कंपनियों पर राय सेठी साहब की तरफ से। आइए बिल्कुल है तैयार।